हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर जो लड़ाई सरकार से हमने लड़नी होगी और अपने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और अपने वजीर आजम साहब से और अपनी सरकार से जो लड़ाई लड़नी होगी वो हम आईन के अंदर लड़ेंगे। ग्राउंड लेवल पर आके सर्वे करें। अगर गुज्जर बकरवाल एक जगह रहता है और पहाड़ी कम्युनिटी एक जगह रहता है, उनकी एक जैसी हालात है तो सर्वे कर लेना जनाब, क्या मसला इसमें बनता है? सरकार को हमारे साथ झगड़ा करने का कोई मन बनता है? इसमें वर्मा है, शर्मा, गुप्ता, महाजन, राजा महाराजा या ठाकुर वगैरह को किया गया है, जो कहीं दूर तक जिनका ट्राइबल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और ये जो हमें ट्राइबल यानी एसटी स्टेटस मिला है, ये विरासत में नहीं मिला। देखिए, मैं तमाम मीडिया भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप दूर दराज इलाका उड़ी में आए और आपने आके एक ऐसी कम्युनिटी की आवाज़ बने। आज आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर की तीसरी बड़ी आबादी गुज्जर बकरवाल का नौजवान रोडों पे। वो इसलिए है कि जो सरकार ने एक कमीशन बनाया और उसकी बेस पे एक एसटी अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की गई, उसके विरोध में वो इसलिए कि उस बिल में उस कमीशन ने एलीट क्लास को ऐड किया गया, जिसमें वर्मा है, शर्मा, गुप्ता, महाजन, राजा महाराजा या ठाकुर वगैरह को किया गया है, जो कहीं दूर तक जिनका ट्राइबल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और ये जो हमें ट्राइबल यानी एसटी स्टेटस मिला है, ये विरासत में नहीं मिला। हम लोग इसके लिए डिजर्व करते थे और हिंद सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसको नुकर कमेटी कहते हैं। उसके कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए और वो क्राइटेरिया आज हम उस टाइम फुलफिल करते थे। और आज भी आप देखें कि उन क्राइटेरिया में अगर परमिटिव ट्रेड है या बैकवर्डनेस है या कुछ जो भी रखें, आज गुज्जर बकरवाल उसी स्टेज पे आप देखें कि डोकू में, या आप हमें बताइए कि वो कौन सी कम्युनिटी है जो अपने माल मवेशी को लेकर आज भी रोडों पे चल रही है। अगर एसटी स्टेटस में किसी भी किस्म का डाइल्यूशन किया गया तो उड़ी के नौजवानों ने आज एक मैसेज सरकार तक पहुंचानी थी कि उड़ी से लेके हम यहाँ से लेके दिल्ली तक अपने हकूक की लड़ाई हिंदुस्तान आइन के तहत लड़ेंगे। ये पहाड़ियों का जलसा किसके लिए था? के लिए। उनको कौन सी रिजर्वेशन मिल गई? अब अगर बिल इंट्रोड्यूस हुई है तो उस पर जश्न मनाना, मुझे नहीं लगता है कि जश्न मनाया जाए। वो सीधी सी बात है, वो हमारे जज्बात के साथ एक ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और ये मुझे बताइए कि एसटी स्टेटस जो है ये सरकार ने देना है। हमारे होम मिनिस्टर साहब जब जम्मू कश्मीर आए तो उन्होंने क्लियर कहा कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। हक में ये नहीं कहा कि एसटी स्टेटस मिलेगा। और पहाड़ियों ने जो अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि हमें एसटी स्टेटस मिलने जा रहा है, सरकार भी हमें क्लियर करें कि उनके क्या देने जा रहे हो। और दूसरी ये बात कि उड़ी में जो पहाड़ी भाई हमारे रहते हैं वो कहते हैं कि हमने एथनिक ग्रुप बनाया है। मुझे बड़ा ये उड़ी और करना के पहाड़ी भाई की और जम्मू के महाजन, गुप्ता, शर्मा, वर्मा की एथनिसिटी कैसे सेम हो सकती है? ये सरासर बेवकूफ बनाने की कोशिश है। जीडी शर्मा कमीशन जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आया। उसने एक बंद कमरे में बैठ के फेक रिपोर्ट बनाई है, जिसकी फेक रिपोर्ट की बुनियाद पे वो एक बिल लेके जा रहे थे जिसको गुज्जर बकरवाल अपोज कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ना सरकार इस बिल को कैंसिल करे और जीडी शर्मा कमीशन को रोल बैक करे। क्योंकि जिन लोगों का जिक्र किया गया उसमें वो एसटी के लिए डिजर्व नहीं करते। मुझे बोलिए, हमारे उड़ी में 1972 से जो लोग हुकूमत करते थे राजा महाराजा थे। सियासत में अगर वो फेल हो गए, लोगों ने प्रेजेंट में उनको रिजेक्ट किया, तो आज वो एसटी स्टेटस इसलिए मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सियासत करना चाहते हैं हमारे पर, क्योंकि उन्होंने सदियों हुकूमत की थी हम पे। इसलिए जब भी गुज्जर बकरवाल माल मवेशी तो रखता था, दूध अपना तैयार करता था, मगर घी उनका होता था। माल मवेशी हम रखते थे, मगर जितना भी उसका वो क्या कहते हैं दूध, घी वगैरह मक्खन निकलता था वो उन लोगों के लिए होता था। तो इसीलिए आज यहाँ के उड़ी के नौजवानों ने दिखा दिया कि एसटी स्टेटस के साथ अगर किसी भी किस्म का डाइल्यूशन किया जाएगा तो हम आईन हिंद के तहत हम रोडों पे निकलेंगे और हिंदुस्तान सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका, जितने भी लोग यहाँ आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल के और इस पसमानदा, गरीब और मजलूम कौम की आवाज़ जो आज यहाँ पे हमारे नौजवानों ने उठाई और आपने कवर करने की कोशिश की, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम था, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी पिछले 2 साल से एक बड़ी परेशानी में है, रोडों पे है। और जो सरकार ने पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाया
जिस बिल को हम फेक मानते हैं, जीडी शर्मा को हम बिल्कुल फेक कमीशन मानते हैं। और जीडी शर्मा ने जम्मू के बंद कमरों में बैठ के ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को उसको पता नहीं है। उन्होंने शर्मा, वर्मा, गुप्ता और बड़े एलीट क्लासों को इस बिल के अंदर लाया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर और बकरवाल, जिनके आज भी 5 लाख लोगों को घर नहीं है, जो नमैड हैं, 5 लाख लोग जिनको रहने के लिए जमीन आज भी नहीं है, उन लोगों के साथ आप शर्मा, वर्मा, गुप्ता और एलीट क्लासेस को मुकाबला कराओगे? क्या हम कर सकते हैं? और अगर हम अपनी आवाज सरकार तक ना पहुंचा सके नौजवान होने के नाते, तो मुझे लगता है कि हम अपने आने वाली नस्लों के साथ, आने वाले नौजवानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। और उस कड़ी में हमने बहुत सी पैदल मार्च की। पहले रजौरी तक गए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ हमने जाके, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब के साथ जाके हमने डिस्कस की। उसमें भी हमें यकीन दिलाया कि आपके 10% के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सर पहाड़ी साहब, अगर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तो पहाड़ियों को अगर मिल रहा है तो आप उसमें क्यों अंदर कर रहे हो? आप क्यों इसमें आ रहे हो प्रोटेस्ट में? भाई साहब बात सुनिए, पहाड़ी कम्युनिटी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। हमारी लड़ाई आईन और कानून के अंदर, जो हमारा संविधान है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसने ये वायदा कर दिया है कि रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन नहीं हो सकती और कोटा विद इन कोटा हो ही नहीं सकता। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्टेट लेवल पर जो आपकी 4th क्लास की नौकरियां हैं, आपकी कॉलेजों में, आपकी बाकी जगहों में जो एडमिशन वगैरह वो हम सब रखेंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर जो एसटी होती है वो एक ही होती है और हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं आज भी सरकार से ये मांग करता हूं, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि ग्राउंड लेवल पर आके सिचुएशन देखें, ग्राउंड लेवल पर आके सर्वे करें। अगर गुज्जर बकरवाल एक जगह रहता है और पहाड़ी कम्युनिटी एक जगह रहता है, उनकी एक जैसी हालात है, तो सर्वे कर लेना जनाब। क्या मसला इसमें बनता है? सरकार को हमारे साथ झगड़ा करने का कोई फन बनता है? मैं कहता हूं, आज मेरे चुंडा के गुजर की हालत देखें, आज मेरे उड़ी सोकर के गुजर की हालत देखें, उड़ी मारकर के गुजर की हालत देखें। बाकी गुजरों की तो बात ही नहीं करता हूं मैं। आए ना आके देखें, सारे आगे देख लें, सर्वे करें ग्राउंड लेवल पर। अगर वाकई हम उस मुकाबले के काबिल हैं तो हम रेडी हैं। अगर उस मुकाबले के काबिल नहीं है तो जनाब हम पर जुल्म क्यों कर रहे हो? हमारी आने वाली नस्लों पे क्यों जुल्म कर रहे हो? आज भी आप सर्वे करके देखें कि हमारे 10% लोग पढ़े हुए नहीं है। 10% लोग अभी पढ़े हुए नहीं है। फर्स्ट जनरेशन अभी स्कूल जाना शुरू किया है, कॉलेजों में जाना शुरू किया, हाई सेकेंडरी में जाना शुरू किया है। और पहले जनाब एमसी और पीडीपी ने मारे हुए हम लोग, अब बीजेपी नारे मारती थी रविंद्र राणा के, वो गुजरा को लीडर रहता है, वो गुजरा की आवाज आ बीजेपी। उन लोगों ने तो हमें जमीन में दफन किया हुआ था, और ये ऊपर से बेलचा लेके आके मिट्टी डाल के ऊपर से बंद करने के लिए दफन करो गुजरों को बीजेपी। जो लोग कल कुछ बड़ी हस्तियां थी, राजा एजाज अली खान साहब, उनकी बात में नहीं करूंगा। बाकी जो कुछ लोग कह रहे थे सियासत करना रफीक बुलोट चमकाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं सियासत में आऊंगा तो कम से कम उन लोगों से काफी बार आऊँ। गुज्जर कम्युनिटी के नौजवानों के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा, अमन से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और आईन के अंदर जो लड़ाई हमने लड़नी होगी, हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर जो लड़ाई सरकार से हमने लड़नी होगी, और अपने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और अपने वजीर आजम साहब से और अपनी सरकार से जो लड़ाई लड़नी होगी, वो हम आईन के अंदर लड़ेंगे। और बाकी पहाड़ी कम्युनिटी जो हमारे भाई है, हम उनके भाई हैं, हक अपना अपना है। हम अगर लालू पर कत्ल हो जाएगा तो हम नहीं छोड़ सकते। भाई साहब, उनके पहाड़ी कम्युनिटी के आम लोगों की परेशानी ये नहीं है। पहाड़ी कम्युनिटी के आम लोगों को पीएसपी में 4% मिल रहा था, उसमें एएलसी में 2% मिल रहा था, बैकबोर्ड में मिल रहा था, बाकी चीजों में कोई कम से कम वो 20-25% जो रिजर्वेशन है वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आम लोगों को नहीं पता होता है असल में नुकसान हो रहा है जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो रही है, जो पुणे से रजौरी में हुई और पुणे से रजौरी से आग लगी। मैं सरकार से कहता हूं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप वापस ले जाइए। और उसी रिजर्वेशन की वजह से उन लोगों ने ये तूफान गुजर और पहाड़ी के बीच में लाया। लेकिन उड़ी की मैं आपको ये बताता हूं कि उड़ी में हम गुजर और पहाड़ी भाई भाई हैं। वो अपने हक की हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहे, हम अपने हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। बाकी हम आपस में भाई भाई हैं, भाईचारे से रहे, प्यार से रहे, अमन से रहे। जिस तरह हम एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई हैं, खाते हैं पीते हैं, वैसे खाते पीते रहेंगे। लेकिन अपने हकूक की लड़ाई रफीक बुलोट भी लड़ेगा, वो नामदा का सजाद शेख भी लड़ेगा, जावेद मीर भी लड़ेगा, कमल कोट का शाह भी लड़ेगा, और चुंडा का लालदीन भी लड़ेगा, नामा का गफूर मेट भी लड़ेगा, और ग्वालन का कदीर भी लड़ेगा, चोटा वाली का सिरपंच भी लड़ेगा, और अपने खचादारी का गुजर भी लड़ेगा, गरकोट का गुजर भी लड़ेगा, नामला का। अपने हकूक की लड़ाई हम दोनों लड़ेंगे और भाईचारा हमारा आपस में एक जैसा रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया।
अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।